हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एचईबीएस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सोल्यूबिलिटी, और उसके साथ साथ हम हेनरीज लॉ भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक सॉल्यूशंस चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला टर्म है सोल्यूबिलिटी। अच्छा, सोल्यूबिलिटी, तो सोल्यूबिलिटी समझने के लिए पहले हमें दो टर्म्स को समझना होगा। एक है सॉल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छा, तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है? सोल्यूट मतलब जिसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, और सॉल्वेंट मतलब जिसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि कॉमन सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट जो होगा, कॉमन सॉल्ट को हमने डिज़ोल्व किया वाटर में। कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, जिसको हमने डिज़ोल्व किया वाटर में। तो ये क्या है, सोल्यूट है, और वाटर ये है सॉल्वेंट। अच्छा, तो इसमें से कौन सा सोल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, या कोई भी और सॉल्यूशन हम लेते हैं, उसमें सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, उसमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कभी कभार। तो उसको हम कैसे याद रख सकते हैं? जो सोल्यूट होगा वो ज़्यादातर कम होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादातर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। जैसे कि NaCl हम स्पून से लेंगे, और हमने वाटर अगर लिया तो वाटर तो हम एक गिलास ले रहे हैं, उसमें स्पून से डालते हैं NaCl, तो कम ही होगा। तो सोल्यूट हमेशा कम होता है। तो याद कैसे रखें? सोल्यूट कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 6 अल्फ़ाबेट्स। और सॉल्वेंट में कितने हैं? 7। मतलब कि सोल्यूट हमेशा कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा। इसमें अल्फ़ाबेट भी ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये थे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आप लोगों ने जो कॉमन सॉल्ट है वो कभी ना कभी पानी में डिज़ोल्व किया होगा। तो क्या होता है, हम स्पून से डालते जाते हैं, फिर शेक करते रहते हैं। अच्छा, एक टाइम आता है जब और डिज़ोल्व नहीं होता, तब वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब इसमें और डिज़ोल्व नहीं होगा। तब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो क्या होगा, क्या और सॉल्ट हम इसमें डिज़ोल्व कर पाएंगे, या ऐसे ही रहेगा, इतना ही डिज़ोल्व हो सकता है? जब हम यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो सोल्यूट और भी ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, NaCl और भी ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। ठीक है, अच्छा, ऐसा किस लिए? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, पहले वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो चुका है। उसके बीच में अब जो NaCl के मॉलिक्यूल्स है वो स्पेस बना पाते हैं, तो आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है। जैसे कि हम बंगाली में जो रसगुल्ला होता है, उसको हम बंगाली में क्या बोलते हैं, शीरा बोलते हैं ना। तो वो भी क्या होता है, सॉल्ट, वो तो सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं होता, वो होता है शुगर सॉल्यूशन। अगर सॉल्ट सॉल्यूशन से बनाते तो खाता कोई, तो यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन से होता है। तो शुगर जो होता है वो भी एक टाइम बाद डिज़ोल्व नहीं होता, इसकी वजह से उसको हीट दिया जाता है। हीट देने के बाद वो शीरा की तरह बिल्कुल उसका डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, मतलब कि इन सब एग्जांपल से हमने क्या समझा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर जो सोल्यूट है, मतलब सॉलिड सोल्यूट, उनका जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर प्रेशर का हम इफ़ेक्ट देखें तो प्रेशर का उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट है नहीं इसमें। पर अगर मैं सॉल्यूट को एक गैस लूँ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक गैस को मैं लूँ, जैसे कि सोडा वाटर में होता है, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के कैन होते हैं, उनको हम अगर प्रेशर दे के यहाँ से खोलते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, एयर निकलता है। ठीक है ना, तो मतलब कि उसमें गैस डिज़ोल्व था। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम डिज़ोल्व करें किसी भी गैस में, तो उसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों का इफेक्ट होगा। जब सॉलिड था तब सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट था, पर जब गैस हमने लिया तो क्या हो रहा है,
टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों का इफेक्ट है। प्रेशर का कैसे इफेक्ट है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो जो सोल्यूबिलिटी है वो ज़्यादा होगा। इस थ्योरी के ऊपर ही है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है चलिए देखते हैं। हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। हाँ, मोल फ्रैक्शन इन दैट सॉल्यूशन। अच्छा, ये तो स्टेटमेंट था। हम पहले इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो देखते हैं। मैंने क्या बोला, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन दैट सॉल्यूशन। इसके लिए कंडीशन है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, पार्शियल प्रेशर P, मोल फ्रैक्शन X। अब यहाँ पर P प्रोपोर्शनल टू X लिखा है, मतलब एक कांस्टेंट हम लाते हैं इधर KHX। ठीक है, ये है हेनरीज कांस्टेंट, ये है हेनरीज कांस्टेंट। अच्छा, अगर ये हेनरीज कांस्टेंट है तो इसका यूनिट क्या होगा। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है और KH है। मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का यूनिट ये डायमेंशनलेस ही होता है। तो प्रेशर का यूनिट बार हो सकता है, ATM हो सकता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर KH का भी यूनिट, प्रेशर का जो यूनिट होगा वही होगा। हम इसको किलो बार में लेते हैं। ठीक है, किलो बार यूनिट है KH का। अच्छा, अब इधर अगर हम दो गैस लेते हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इन दोनों का जो KH है हम लिखते हैं KHO2 और यहाँ पर KHH2 हाइड्रोजन। सोचो कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो मतलब कि हाइड्रोजन का जो हेनरीज कांस्टेंट है और कांस्टेंट टेम्परेचर भी चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर ये कितने में है, 293 केल्विन, मतलब 20 डिग्री C में। तो यहाँ पर अगर इसका ज़्यादा है, P इक्वल्स टू KHX लिखा है, तो अगर मैं प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, इन दोनों का अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया तो ये इक्वेशन क्या होगा, P इक्वल्स टू KHX लिखा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, P बाई KH इक्वल्स टू X, P बाई KH इक्वल्स टू X। अच्छा, अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 बाई KH इक्वल्स टू X, ऐसा आएगा। इक्वल्स टू नहीं, ये तो प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि X एंड KH दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन कम होगा या सोल्यूबिलिटी कम होगा, कम डिजोल्व होगा। तो मैंने एक एग्जांपल क्या लिया, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का KH ज़्यादा है, मतलब ये कम डिजोल्व होगा क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 बाई KH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू X। के हेनरीज कांस्टेंट जब इंक्रीज होता है तो कोई भी गैस कम डिजोल्व होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस हेनरीज कांस्टेंट में देखा कि ये इंक्रीज हो, अगर KH इंक्रीज हो रहा है तो डिजोल्व कम होगा सॉल्यूट। ठीक है, तो ये था हेनरीज लॉ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।